अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और उनका जो स्कोप है उसके बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, के साइंस में मुस्लिम साइंटिस्ट और पाकिस्तानी साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो जाबिर बिन हयान, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जाबिर बिन हयान ने साइंस में क्या क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन की हैं। जाबिर बिन हयान इज़ सेड टू बी द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री, के जाबिर बिन हयान को केमिस्ट्री का बानी कहा जाता है और इन्होंने मतलब केमिस्ट्री का जो नॉलेज है उसको फर्स्ट टाइम जो है वो डिटेल से मेंशन किया, केमिस्ट्री की जो टर्म्स हैं उनको और केमिस्ट्री के जो प्रोसेसेस हैं उनको जो है वो फर्स्ट टाइम डिटेल से मेंशन किया। ही डिस्कवर्ड मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम ओर्स, उन्होंने ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड बताए। इसमें ओर्स मतलब ख़ाम माल को बोलते हैं, जिस तरह माइनिंग के दौरान जो पहाड़ों से ख़ाम माल निकलता है तो उससे आगे डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, जिस तरह आयरन है हमारे पास और गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है। तो इन मेटल्स को उस ख़ाम माल से किस तरह अलग किया जाता है तो उसके तरीके बताए जाबिर बिन हयान ने। मेकिंग स्टील, हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, वो किस तरह काम कर रही है उसके बारे में जाबिर बिन हयान ने बताया कि स्टील किस तरह बनाना है। लेदर जो हमारी चमड़े की इंडस्ट्री है तो इसके बारे में जाबिर बिन हयान ने प्रोसेस को बताया कि किस तरह जो है वो चमड़े को कलर किस तरह करना है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल करने हैं ताकि जो है वो मतलब हार्ड ना हो चमड़ा, लेदर जो है वो हल्की हल्की सॉफ्ट रहे। डाइइंग क्लोथ्स, ठीक है, कपड़ों को रंगने में जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में। एंड प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम द रस्ट, और लोहे को जंग लगने से बचाने के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया जाबिर बिन हयान ने। ही प्रिपेयर्ड केमिकल्स लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उन्होंने कुछ केमिकल्स प्रिपेयर किया जिसमें नाइट्रिक एसिड हमारे पास है, सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जाबिर बिन हयान वाज द डिस्कवरर ऑफ मैनी अदर केमिकल्स कंपाउंड, तो इनके अलावा भी काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड जो है वो जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किए। ही आल्सो न्यू द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्निश, तो वर्निश को बनाने के लिए जाबिर बिन हयान ने तरीके बताए। वर्निश क्या होता है, जो हम हमारे डोर्स पे, हमारी वॉल्स पे जो प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग करते हैं पेंट्स की, ठीक है, तो वो वर्निश के मानी में आता है, ठीक है। तो उसके तरीक़ों के बारे में, उसको बनाने के बारे में जाबिर बिन हयान ने बताया। जाबिर बिन हयान वाज द फर्स्ट केमिस्ट हु हैड इट्स ओन लेबॉर्ट्री, जाबिर बिन हयान वो पहला केमिस्ट था जिसकी अपनी लेबॉर्ट्री थी। उसने मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए और काफ़ी सारे और पर्पसेस के लिए उसने खुद की एक लेबॉर्ट्री जो है वो प्रिपेयर की थी, तो वो फर्स्ट केमिस्ट था जिसकी अपनी लेबॉर्ट्री थी। ही न्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो जाबिर बिन हयान ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए डेफिनेशन का, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना, ये इसको बाय हीटिंग, ठीक है, यानी कि हीट करके मिक्सचर जो हमारा लिक्विड मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमारे जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जो माइनिंग के दौरान निकलता है और उससे आगे पेट्रोलियम अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है और मिट्टी का तेल जो है कैरोसिन ऑयल वो अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये जब ये माइनिंग की तरह निकलता है तो ये बिल्कुल एक मटेरियल होता है और इस एक मटेरियल से आगे डिफरेंट इसकी फ्रैक्शंस जो है वो सेपरेट की जाती हैं। तो ये सारा जो काम है ये जाबिर बिन हयान ने बताया कि किस तरह जो है वो मिक्सचर के अज्जा को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलग अलग करना है। जाबिर बिन हयान रोट बुक्स अबाउट केमिकल
अबाउट केमिस्ट्री एंड रिलेटेड टॉपिक्स इन अरेबिक्स। तो जाबिर बिन हयान चूँकि मुस्लिम साइंटिस्ट था तो उसने केमिस्ट्री और उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में अरेबिक्स में, अरबी में किताबें लिखी। अमंग दोज बुक्स अल किताब एंड अल खालिस आर वेरी फेमस बुक्स। तो उनकी जो बहुत मशहूर किताबें हैं उनमें अल किताब और अल खालिस है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। और इसमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। The translation of his book Alchemia in Latin was done by Englishman Robert of Chester in 1145। तो उनकी जाबिर बिन हयान की एक किताब है जिसका नाम अल्कीमिया है, तो उसकी ट्रांसलेशन लैटिन में एक साइंटिस्ट ने की जिसका नाम रॉबर्ट था। उसने 1144 में उस किताब का जो तर्जमा था अल्कीमिया का वो अरबी से लैटिन में किया। In 1892, Moa Hemis translated 9 books of जाबिर बिन हयान in French। तो फ्रेंच साइंटिस्ट था कोई, उसका नाम है मोआ हेमिस। तो उसने 1892 में जाबिर बिन हयान की 9 किताबों को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया। हमारा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिज फुल नेम वाज अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी। तो इनका पूरा नाम जो था वो अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी था। ही वाज बॉर्न इन रे नाउ तेहरान इन 865 AD। तो वो रे शहर में पैदा हुए जो कि आजकल तेहरान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिस जगह पर आज तेहरान सिटी जो है वो वाक़ है, इस जगह पे पहले दौर में एक रे शहर था, उसका नाम था रे शहर, रे उसका नाम था। तो वहाँ ये पैदा हुए 865 AD में। AD बोलते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात के बाद का जो सन है उसको बोलते हैं AD। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 865 साल बाद ये तेहरान में पैदा हुए मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राज़ी। ही वॉज नॉट ओनली अ केमिस्ट बट अ ग्रेट फिजिशियन एज वेल। तो वो केमिस्ट होने के अलावा एक माहिर तबीब भी थे, ठीक है। तबीब मतलब डॉक्टर जिसको हम आज बोलते हैं। ही वॉज एन एक्सपीरियंस सर्जन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल इन बगदाद। तो वो एक जो है वो एक्सपीरियंस सर्जन थे, सीनियर सर्जन, और एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर थे बगदाद में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द ओपियम टू मेक हिज पेशेंट अनकॉन्शियस। तो मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राज़ी वो पहले इंसान थे जिन्होंने ओपियम को अपने मरीज़ों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया। ओपियम एक प्लांट होता है, उसको हम उर्दू में किस्कास बोलते हैं। किस्कास का जो पौधा होता है उस पर जो उसका जो फ्रूट होता है उसमें मतलब बेहोश करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं। और अब मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राज़ी ने उन केमिकल को फर्स्ट टाइम अपने मरीज़ों को बेहोश करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। He was the first person to explain in detail the causes, symptom and treatment of chickenpox and smallpox। तो मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राज़ी वो पहले इंसान थे जिन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की जो उसकी वजूहात हैं, काजेज़ हैं, और उसकी जो अलामात, सिम्टम्स और उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो इलाज है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। His theories and ideas about these diseases are still practiced। तो इन बीमारियों के बारे में जो उनके ख़यालात थे या उनके जो थ्योरीज़ थी उनको आज भी माना जाता है कि इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में उनको आज भी उनकी प्रैक्टिस जो है वो की जाती है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्राम फर्मेंटेशन। तो मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राज़ी वो पहले इंसान थे जिन्होंने फर्मेंटेशन से अल्कोहल को पहली दफ़ा प्रिपेयर किया। तो फर्मेंटेशन दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक को बोलते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो पायरोविक एसिड से स्टार्ट होता है। पायरोविक एसिड जो है वो प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है। प्लांट्स या जितने भी ग्लूकोज जब ग्लूकोज की रेस्पिरेशन की जाती है, जो प्लांट्स ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं या बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, जब उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके नतीजे में पायरोविक एसिड बनता है। और फिर पायरोविक एसिड से आगे जो है वो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होती है उसमें जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं या फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड को आगे अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड को नहीं, पायरोविक एसिड को आगे अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो फर्मेंटेशन के ज़रिए अल्कोहल को प्रिपेयर किया। तो ही क्लासिफाइड केमिकल सब्सटेंसेस इनटू 4 ग्रुप्स। तो उन्होंने केमिकल सब्सटेंसेस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इसमें मिनरल्स, जो कि मतलब सॉइल या रॉक से जो केमिकल्स वगैरह ऑब्टेन होते हैं उनको मिनरल्स का नाम दिया। बोटेनिकल्स, जो प्लांट में से केमिकल ऑब्टेन होते हैं उनको बोटेनिकल्स का नाम दिया। जो जानवरों से केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं उनको एनिमल्स का नाम दिया। और फोर्थ नंबर पे डिराइव्ड केमिकल्स, मतलब जो हम मिनरल्स, बोटेनिकल्स और एनिमल्स, इनके मिनरल से जो आगे हम डिराइव करते हैं, अखज़ करते हैं कुछ और जो है केमिकल्स, उनको इसने डिराइव्ड का नाम दिया। द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स डन बाय राजी इज स्टिल एक्सेप्टेड। तो जो राजी ने क्लासिफिकेशन की थी केमिकल्स की, उसको आज भी काबिल कबूल समझा जाता है। इब्नुल हैथम नेक्स्ट जो हमारा है साइंटिस्ट, वो है इब्नुल हैथम। हिज फुल नेम वाज अबू अली अल हसन इब्नुल हसन अल बसरी। तो इनका जो पूरा नाम था वो अबू अली अल हसन इब्नुल हसन अल बसरी था। ही इज़ नोन एज अल हैज़न इन द वेस्ट। तो मगरिब में जो इनको वेस्ट में अल हैज़न के नाम से जाना जाता है। ही आइडेंटिफाइड इनर्शिया ऑफ द मैटर, a theory which was later developed by the Newton and called the laws of motion। तो इन्होंने जो था वो फर्स्ट टाइम इनर्शिया के बारे में स्टडी किया, ठीक है, और उसी इन्हीं के असूल को आगे फिर न्यूटन ने जो है वो फॉलो किया, और उन्होंने न्यूटन के जो 3 लॉज ऑफ मोशन है वो उन्होंने न्यूटन ने दिए। तो बेस क्या थी, जो इब्नुल हैथम की थ्योरी थी इनर्शिया की, उसी बेस पे न्यूटन ने आगे कुछ काम किया और अपने जो है वो मोशन के 3 लॉज दिए। ही डिस्कवर्ड द पिन होल कैमरा। तो अब इब्नुल हैथम ने पिन होल कैमरा ईजाद किया। तो ये आपके MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि हु डिस्कवर्ड द पिन होल कैमरा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इब्नुल हैथम ने डिस्कवर किया था। The name of his books, which reputed all over the world, is किताबुल मनाजिर। तो उनकी एक बुक है जिसका नाम किताबुल मनाजिर है, जो कि पूरी दुनिया में मकबूल है। इट इज़ द कंप्लीट मैथमेटिकल एंड प्रैक्टिकल बुक अबाउट द स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में जितना भी नॉलेज है उसके बारे में, जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं या उसकी जो प्रैक्टिकल हैं, उन सब को जो है वो इस बुक में डिटेल से मेंशन किया गया। इब्नुल हैथम इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट एक्सपर्ट ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिसाइड्स लेंस एंड मिरर्स। तो लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, उनमें वो काफ़ी माहिर थे। ही दी डिटेल that Ibnul Haytham had presented about the eye is considered to be the right even now after going through the many experiments। जो आँख के बारे में जो उन्होंने अपने उस किताब में लिखा था, तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद आज भी उसको ठीक माना जाता है। रॉजर बैकन हैज़ mentioned the name of Ibnul Haytham in his literary work again and again। तो रॉजर बैकन जो है वो साइंटिस्ट है जिसने इब्नुल हैथम के नाम को अपनी बुक्स में काफ़ी
ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जो हमारा साइंटिस्ट है वो है अल-बैरूनी। अल-बैरूनीज़ फुल नेम वाज बुरहानुल हक अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद। तो इनका जो पूरा नाम है वो है बुरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। ही वाज कॉल्ड एज अल-बैरूनी फ्राम हिज वेरी बिगिनिंग। तो शुरू में ही, बचपन में ही उनको अल-बैरूनी के नाम से पुकारना शुरू किया गया। He was born in Khwarizm on September 4, 973। तो आप 4 सितंबर 973 को ख्वारिज़म में पैदा हुए। He got his early education from अबू नसीर मंसूर। तो उन्होंने जो है अपनी इब्तदाई तालीम अबू नसीर मंसूर से हासिल की, जो कि एक ग्रेट फ़िलासफ़र और मैथमेटिशियन थे अपने वक्त के। Al-Biruni was a physician, astronomer, mathematician, physicist, geographer, and a historian, all at the same time। तो अल-बिरूनी जो था वो एक ही वक्त में तबीब भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, माहिर फल्कियात भी था और रियाजीदान भी था, और फिज़िक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते थे, और जियोग्राफर भी थे और हिस्टोरियन, तारीखदान भी थे। ही वाज अपॉइंटेड एज हिस्टोरियन एंड स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी। तो सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में उनको एज अ हिस्टोरियन एंड स्कॉलर के तौर पर अपॉइंट किया गया। ही डिस्कवर्ड दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर दैन द साउंड। तो उन्होंने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया कि जो रोशनी है वो आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में सफ़र करती है। He discovered the radius of the earth was 6,338 किलोमीटर। तो उन्होंने जो है ज़मीन का रेडियस जो है वो डिस्कवर किया, जो कि 6,338 किलोमीटर है। तो ये भी MCQs के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए आपको कि ज़मीन का जो रेडियस है वो कितना है। He discovered it near पिंड दादन खान डिस्ट्रिक्ट जेहलम अबाउट 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान। तो उन्होंने ये काम जो है वो पिंड दादन खान ज़िला जेहलम में है, एक गांव है जो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से 100 किलोमीटर दूर है। The latest measure of the Earth's radius is 6,353 किलोमीटर with a difference of only 15 किलोमीटर। अभी जो लेटेस्ट मेजरमेंट रेडियस की गई है अर्थ के रेडियस की, वो 6,353 किलोमीटर्स। तो डिफरेंस सिर्फ 15 किलोमीटर का है। तो उन्होंने काफ़ी अरसा पहले, जब इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं थी, तभी उन्होंने इस रेडियस को मेजर किया। तो अभी जो इतनी ज़्यादा मशीनरी होने के बावजूद भी जो एग्जैक्ट रेडियस है उसमें सिर्फ 15 किलोमीटर का डिफरेंस है जो उन्होंने मेजर किया, और जो लेटेस्ट दौर में जो है वो लेटेस्ट दौर में मेजर किया गया। He made great contribution in the field of astronomy, astrology, mathematician and geography। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और रियाजी और ज्योग्राफी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन की। During his visit to subcontinent, he discovered that Sindh Valley was under the sea. With the passage of the time, sea water reduced and the valley came into being। तो एक सफ़र के दौरान उन्होंने कहा कि जो दरियाए सिंध की वादी है, ये पहले समंदर हुआ करता था, और समंदर का पानी जो है वो पीछे हटता गया, और वो समंदर का पानी कम होने की वजह से ये सिंध की वादी जो है ये वजूद में आई। मॉडर्न जियोलॉजिस्ट एग्री विद दिस आइडिया। आजकल के जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इस आइडिया से एग्री करते हैं। ही रोट अबाउट 150 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। तो उन्होंने रियाजी पर 150 किताबें लिखी। द नेम ऑफ फेमस बुक्स आर अल-बिरूनी, बुक ऑफ अल-बिरूनी। तो उनकी जो द नेम्स ऑफ फेमस बुक ऑफ अल-बिरूनी इज़ तहरीरुल अमाकिन। तो उनकी एक बुक है तहरीरुल अमाकिन जो कि फेमस है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। जितने भी हमने आज साइंटिस्ट पढ़े हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट,
इनके वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और इन्होंने जो बुक्स लिखी उनके नाम आपको आने चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक्स लिखी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।